अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो कि चैप्टर नंबर 1 का आपको क्या दिया हुआ है, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, अब इधर आप ध्यान देना, यहाँ पे एक नेम आया है फीचर्स, आप फीचर भी बोल सकते हैं। ठीक है, फीचर की जगह अपन कैरेक्टरिस्टिक्स का भी यूज कर सकते हैं या फिर अपन क्या बोल सकते हैं, एलिमेंट्स। आई बात समझ में? ठीक है, पार्टनरशिप के एलिमेंट कहें तो भी चलेगा, पार्टनरशिप की अपन क्या बोले कैरेक्टरिस्टिक्स तो भी चलेगा, या फिर अपन फीचर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तीनों में से अपन कोई सा भी नेम यूज कर सकते हैं। अब आप सुनना, यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं किसी एक का मैं यूज कर रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन ऐसा कह लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप, है ना, बात तो सेम ही है। तो अब इसमें कुछ पॉइंट है, देखना बुक में आपको क्या दे रखा है। फर्स्ट पॉइंट आपको ये बता रखा है, एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन्स। ठीक है, अब आप इसको ध्यान से समझो, इसमें क्या है, जैसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कैरेक्टरिस्टिक होती क्या है। कहने का मतलब अपन क्या देख रहे हैं, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में क्या होता है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, पार्टनरशिप करने पे क्या होता है, क्या बेनिफिट है, क्या लॉस है, क्या है, उसके बारे में अपन जानेंगे। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आपको दे रखा है एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन, तो इस पे आप फोकस करो। यहाँ पे क्या आ गया, टू। ठीक है, और एक और आ गया मोर। आई बात समझ में? कहने का मतलब जब अपन पार्टनरशिप करते हैं तो आपको पता होना चाहिए या तो दो व्यक्ति होंगे, मतलब 2 पर्सन होंगे, या फिर उससे ज्यादा व्यक्ति होंगे। ठीक है, तो अब इससे पॉइंट निकल के क्या आ रहा है कि एक पॉइंट तो ये निकल के आया, इसमें अगर अपन बात करें किसकी, मिनिमम। ठीक है, मिनिमम पार्टनर की अगर अपन बात करते हैं तो ये तो क्लियर हो गया कि पार्टनरशिप में कितने पर्सन हो सकते हैं, 2 पर्सन होंगे। इट मीन्स पार्टनरशिप हमारी क्या हो गई, स्टार्ट हो गई। आई बात समझ में? तो मतलब मिनिमम पार्टनर कितने होंगे, 2 होंगे, तो हमारी क्या हो जाएगी, पार्टनरशिप शुरू हो जाएगी। अब नेक्स्ट पॉइंट पे अपन आते हैं। अब क्वेश्चन रेस क्या होता है कि मिनिमम तो 2 है, बट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मोर। मोर मतलब कितने ज्यादा, है ना। अब कितने ज्यादा, तो कहने का मतलब अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे मैक्सिमम पार्टनर की। आई बात समझ में? अब इसमें एक क्वेश्चन क्या बन के आता है कि मिनिमम पार्टनर पार्टनरशिप में कितने होते हैं, तो आंसर हमारा क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें से बन के आता है। अब देखना, अगर मैक्सिमम पार्टनर की अपन बात करें तो मैक्सिमम में 3 कॉन्सेप्ट होते हैं, ध्यान रखो। मैक्सिमम की अगर अपन बात करते हैं ना, तो फर्स्ट तो आता है, लिखा हुआ होता है नो लिमिट। आई बात समझ में? कोई लिमिट नहीं है ना। मैक्सिमम पार्टनर की अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम पार्टनर में नो लिमिट किस कंडीशन में होती है, और एक जगह आता है नेम 100 पार्टनर का। ठीक है, और एक जगह नेम आता है 50 पार्टनर का। आई बात समझ में? मैक्सिमम में सिर्फ और सिर्फ हमें 3 चीजें याद रखनी है, एक तो नो लिमिट किस कंडीशन में होती है, और एक 100 पार्टनर कब होंगे, और एक 50 पार्टनर कब होंगे। ठीक है, तो अब इसमें आप देखो, नो लिमिट की मैं बात करता हूं तो ये अपन पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप। ठीक है, पार्टनरशिप में आप ध्यान रखना, एक्ट कौन सा लगता है, 1932। ठीक है, तो जो नो लिमिट होती है, मतलब मैक्सिमम पार्टनर के लिए कहा गया है कि नो लिमिट, तो नो लिमिट आपको बता रखी है पार्टनरशिप एक्ट 1932। समझ गए? आगे बात समझ में? तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 में क्या लिखा हुआ है कि मैक्सिमम पार्टनर की कोई लिमिट नहीं, मतलब क्या है उसकी, नो लिमिट है। ठीक है, अब अपन आते हैं 100। अब क्वेश्चन क्या रेज होता है कि 100 पार्टनर कहां दे रखे हैं, तो 100 पार्टनर के लिए अपन यहाँ पे क्या लिख देते हैं, ये तो हो गया नो लिमिट का, है ना। और ये 100 पार्टनर की अगर अपन बात करते हैं तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, क्या होता है इसमें, कंपनीज एक्ट। ठीक है, आप पूरा लिख देना, कंपनीज एक्ट 2013। आई बात समझ में? 100 पार्टनर होते हैं, वो लिखा गया है कंपनीज एक्ट 2013 में। और अब क्या क्वेश्चन रेज हुआ कि 13 में भी कहां पर, तो 13 में ये लिखा हुआ है सेक्शन 464। ठीक है, इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ध्यान रखना। क्या बोला गया है, कंपनीज एक्ट 2013 में 100 पार्टनर होंगे, और वो भी 13 में कहां लिखा गया है, सेक्शन 464 में कितने पार्टनर हो सकते हैं, 100 पार्टनर हो सकते हैं। ठीक है, आगे आ जाओ। 50 की अगर अपन बात करते हैं तो ध्यान रखना, यहाँ पे भी कंपनीज एक्ट ही लगता है, बट थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाता है।
जिसको अपन यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देते हैं मिसलिनियस रूल 2014। ठीक है, कंपनीज एक्ट ही है जो कि मॉडिफाई होके क्या बन गया, मिसलिनियस रूल 2014। इसमें लिखा हुआ है कितने पार्टनर, 50 पार्टनर। और ध्यान देना ये जो है मॉडिफाई होके एक रूल है, रूल नंबर 10। रूल नंबर 10 में क्या लिखा गया है कि 50 पार्टनर हो सकते हैं। समझ गए? ठीक है, तो ध्यान रखो ये एक पूरा सा अपना समरी बन गई। क्या बनी कि मैक्सिमम पार्टनर नो लिमिट किसमें, पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। 100 पार्टनर किसमें, कंपनीज एक्ट 2013 में। कौन सा सेक्शन में, 464 में। फिर एक और क्वेश्चन रेज हुआ 50 पार्टनर किसमें, कंपनीज एक्ट मिसलेनियस रूल 2014 और कौन सा रूल नंबर, रूल नंबर 10 में। आई बात समझ में? ये होते हैं हमारे मैक्सिमम पार्टनर की बात। ठीक है, इसके बाहर नहीं आ सकता। अब मेरी बात सुनो, अब एक और क्वेश्चन इसमें क्या रेज होता है कि सर आपने तो 3 बता दिए, एक तो नो लिमिट, एक 100 और एक 50। करंट में जो यूज किया जाता है ये हमारा एट प्रेजेंट। ठीक है, अगर अपन बात करें ना एट प्रेजेंट तो कितने माने गए हैं, 50 पार्टनर। आई बात समझ में? अभी अपने कितने चलते हैं, 50 पार्टनर। ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम पार्टनर कितने हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं। ठीक है, अब आगे आ जाओ। फिर मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट में एक और चीज आपको बताई थी कि अगर 1932, कौन सा, पार्टनरशिप एक्ट 1932, इससे पहले एक एक्ट चलता था जिसका नेम मैंने बताया था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, देखा था अपन ने। ठीक है, अब थोड़ा सा अपन इधर समझ लेते हैं, सुनो इधर, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब इसमें क्या क्वेश्चन उठता है, अभी तक तो हमने क्या देखा कि जब अपन पार्टनरशिप करते हैं तो पार्टनर किसी को भी बनाओ। ठीक है, लेकिन थोड़ी सी लिमिटेशन हो जाती है किसमें, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इसमें क्या कहा गया है कि जैसे आप एवरी पर्सन, ठीक है, इसमें यह बोला गया है कि किसी भी बंदे को, मतलब हर एक बंदे को आप बना सकते हो। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में क्या बोला गया है कि एवरी पर्सन, मतलब हर एक बंदे को आप बना दो, बट एक्सेप्ट, एक्सेप्ट। ठीक है, अब इसमें क्या बोला है कि सभी बंदे को बना दो बट कुछ को छोड़ते हुए। ठीक है, अब कैसे, इधर मैं लिख रहा हूं। ठीक है, इसकी बात मैं यहां कर रहा हूं। जैसे इसमें ये बोला गया है फर्स्ट, एक तो इसमें ये बता रखा है अनसाउंड माइंड। ठीक है, अनसाउंड माइंड का मतलब ये होता है कि अगर ऐसा बंदा पार्टनरशिप में आता है और वो, उसकी दिमागी हालत सही नहीं है, वो क्या है, पागल है, तो अगर पागल है तो पागल व्यक्ति को अपन नहीं बना सकते। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि अनसाउंड माइंड का मतलब क्या है, ये इसका मतलब होता है क्या है, कोई पागल व्यक्ति। अगर अनसाउंड माइंड, उसका दिमाग सही नहीं है तो वो, उसको पार्टनर अपन नहीं बना सकते। ठीक है, एक और आता है यहाँ पे सेकंड पॉइंट, एक आता है माइनर। ठीक है, माइनर का मतलब भी मैं हिंदी में बता देता हूं। माइनर का मतलब ये होता है अवयस्क। ठीक है, माइनर का मतलब अवयस्क। माइनर मतलब ऐसा पार्टनर जिसकी एज 18 साल से कम हो, तो वो किसकी कैटेगरी में आएगा, माइनर की कैटेगरी में। अगर 18 ईयर से कम है तो उसको पार्टनरशिप में अपन पार्टनर नहीं बना सकते। ठीक है, और किसी कंडीशन में बना भी सकते हैं माइनर को, बट उसमें क्या होता है, रूल होता है कि माइनर को बनाओगे तो प्रॉफिट में आपको हिस्सा देना है ना, लॉस में उसको नहीं देना है। तो ये रूल है, वो अपन बाद में देखेंगे। ठीक है, अभी आप ध्यान रखो कि इसमें क्या लिखा हुआ है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कि माइनर को अपन पार्टनर नहीं बना सकते। ठीक है, बनाएंगे तो क्या रूल है वो आगे पढ़ेंगे, बाकी अभी क्या है, माइनर को नहीं बनाना। ठीक है, नेक्स्ट अपन आते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में है डिस क्वालिफाइड बाय एनी लॉ। ठीक है, अब आप ध्यान रखना, इसमें अपन क्या देख रहे हैं, डिसक्वालिफाइड बाय एनी लॉ। लॉ का मतलब होता है कानून, के कानून ने उस व्यक्ति को क्या बना दिया, मतलब उस व्यक्ति के लिए उसने ये बोल दिया कानून ने कि ये किसी काम का नहीं है, मतलब इसके पास कुछ नहीं है ना। तो अब इसके पास कुछ नहीं है, लॉ ने क्या कर दिया, उसको डिसक्वालीफाई कर दिया। तो डिसक्वालीफाई कर दिया तो अपन उस पर केस नहीं कर सकते। अगर केस करते हो तो लॉ तो यही बोलेगा कि हमने तो उसको डिसक्वालीफाई कर रखा था, आपने पार्टनर्स को क्यों बनाया। समझ गए? तो लॉ क्या करती है, उसको डिसक्वालीफाई कर रखी है कि उसने बोला कि भाई ये तो दिवालिया है ना, ये किसी काम का नहीं है, ये पैसे नहीं चुका सकता, कानून नहीं बोल दिया तो अपन उस पर केस नहीं कर सकते, तो उसको भी पार्टनर हमें नहीं बनाना है। ठीक है, तो 3 पार्टनर है, अनसाउंड माइंड जो पागल है,
एक माइनर जो अवयस्क है 18 साल से कम है, और एक डिसक्वालिफाइड बाय एनी लॉ जो कानून ने क्या बोल दिया कि अयोग्य है वो। ठीक है, तो इन तीनों को पार्टनर अपन नहीं बना सकते, बाकी आपका जो मन करे उसको अपन पार्टनर बना सकते हैं। आई बात समझ में? ये हो गए हमारे मिनिमम, मैक्सिमम और किस किस को पार्टनर बनाया जा सकता है। सेकंड पॉइंट की अपन बात करते हैं। देखो, अब सेकंड पॉइंट आपकी बुक में क्या दे रखा है? एग्रीमेंट। सेकंड पॉइंट है एग्रीमेंट। अब आप ध्यान से समझना, एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है। यहाँ पे जैसे अपन बात करें एग्रीमेंट, तो एग्रीमेंट अपन यहाँ पे देखते हैं तो टू टाइप होते हैं। एक तो होता है ओरल और एक होगा रिटर्न। आई बात समझ में? ठीक है, एग्रीमेंट क्या होता है? ओरल और रिटर्न। ध्यान रखना, जब भी एग्रीमेंट किया जाता है तो क्वेश्चन क्या रेज होता है? सर एग्रीमेंट है क्या? एग्रीमेंट का मतलब पार्टनरशिप में पार्टनर अगर आ रहा है तो अपने बीच में क्या होगा? एग्रीमेंट होगा। एग्रीमेंट का मतलब कि उसको क्या प्रॉफिट शेयरिंग मिलेगा, क्या प्रॉफिट होगा, क्या लॉस होगा, उसको आने पे क्या बेनिफिट है वगैरह जो भी है ना, रूल्स एंड रेगुलेशन सब उसमें लिखे हुए होंगे। तो एग्रीमेंट होगा तभी वो पार्टनरशिप में आ सकता है। ठीक है, तो दो टाइप की एग्रीमेंट है, ओरल है और रिटर्न है। ओरल का मतलब एक अपन ने ऐसे बोल दिया कि आप पार्टनरशिप में आ जाओ, आपसे अपन ये शेयरिंग कर लेंगे, और रिटर्न में मतलब रिटर्न में लिख के ले लिया कि हाँ ऐसा अपन करेंगे, नहीं करते हैं तो फिर उस पर अपन केस कर सकते हैं ना। तो ध्यान रखना, रिटर्न एग्रीमेंट जब कभी भी होता है तो उसको एक अपन नेम देते हैं, वो होता है पार्टनरशिप डीड। आई पसंद में? ठीक है, आजकल ओरल तो नहीं होता है, रिटर्न भी होता है। रिटर्न में होगा तो अपने पास क्या रहेगा? प्रूफ रहेगा। तो ये क्या है? एक पार्टनरशिप डीड है। पार्टनरशिप डीड कब होगी? जब रिटर्न में एग्रीमेंट हो जाता है। रिटर्न में एग्रीमेंट हो गया तो मतलब पार्टनरशिप डीड है। ठीक है, अपन एग्रीमेंट नहीं बोल के क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप डीड। क्लियर है? ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट पॉइंट अपन को इसमें दे रखा है बिजनेस। थर्ड पॉइंट है बिजनेस। ठीक है, अब इसमें आप देखना, इसमें तो कुछ नहीं है, बस पॉइंट है, आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। बिजनेस में जैसे आप पार्टनरशिप चला रहे हो तो जाहिर सी बात है आप क्या कर रहे हो? बिजनेस कर रहे हो, है ना। तो जब बिजनेस किया जाता है तो वहां पे आपको मेंशन करना होता है कि एस्टेब्लिश्ड कब हुआ है। लिखा होता है ना कि कब से एस्टेब्लिश किया है, कितने साल पुराना आपका बिजनेस है, क्या है, पूरी उसमें डिटेल होनी चाहिए। आई बस समझ में कि बिजनेस किस चीज का है, क्या है, वो सब चीज आपके मेंशन होनी चाहिए। तो ये किस में आ जाएगा? बिजनेस के पॉइंट में आ जाएगा। ठीक है, ये आप लिख सकते हो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आ रहा है इसमें म्यूचुअल एजेंसी। ठीक है, म्यूचुअल एजेंसी। अब इसमें आप ध्यान से देखो, म्यूचुअल एजेंसी का मतलब ये है कि अगर मैंने आपको एक बात बताई थी कि जैसे ए पार्टनर है, एक बी है और एक सी है, तीन पार्टनर है। ठीक है, मैंने आपको मीनिंग और डेफिनेशन में क्या बोला था कि जैसे फॉर एग्जांपल तीन पार्टनर है, उसमें से जरूरी नहीं कि तीनों मिलके काम करें, है तो पार्टनर, बट क्या होता है कि एक जना कुछ और वर्क कर रहा है और बी किसी और काम में लगा हुआ है, सी किसी और काम में लगा हुआ है। एग्जाम्पल दिया था मैंने, कोचिंग का बिजनेस है, एक टीचर है, एक कंप्यूटर ऑपरेटर है, एक मार्केटिंग करने वाला है। तो ये अलग अलग मिलके भी पार्टनरशिप में हिस्सा ले सकते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, पार्टनरशिप का हिस्सा है तो क्या है? हो गई म्यूचुअल एजेंसी, है ना, इनकी म्यूचुअली तौर पे वो काम कर रहे हैं। अब नेक्स्ट है फिफ्थ पॉइंट, आपको यहाँ पे दे रखा है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। फिफ्थ पॉइंट पे अपन आ जाते हैं, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। ठीक है, अब सुनना इधर, यहाँ पे क्या है, ये आपके वैसे क्लियर हो गया होगा कि जब अपन पार्टनरशिप या फिर कोई बिजनेस करते हैं तो बिजनेस क्यों किया जाता है? प्रॉफिट शेयरिंग के लिए। आई बात समझ में? जब भी कोई बिजनेस किया जाएगा तो अपन क्या करेंगे? प्रॉफिट अर्न करना है हमें। ठीक है, प्रॉफिट क्या है? कमाना है। तो जब प्रॉफिट कमाने के मकसद से जो बिजनेस किया जाता है, पार्टनरशिप भी इसी पर्पज से करेंगे। तो कितना शेयर दिया जाएगा? जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे ए और बी दो पार्टनर हैं, ये कहा गया, मतलब सब अपन कह रहे हैं, यानी कि किसमें लिखा होगा? ये सब चीज डीड में लिखी होगी। ये बोला गया कि अगर पार्टनरशिप में जैसे दो पार्टनर हैं और एक और पार्टनर आता है सी, है ना, सी के आने पे ये बोलते हैं कि यार अपन ऐसा करते हैं, तीनों जने हैं, अपन इक्वली शेयर करेंगे। तो इक्वली करेंगे तो मतलब क्या है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर तीनों एग्री करते हैं तो उसी शेयर में ये आगे कंटिन्यू क्या करेंगे? पार्टनरशिप को कंटिन्यू करेंगे।
क्लियर है? ठीक है, ये होता है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। नेक्स्ट देखो, लास्ट पॉइंट आपको क्या दे रखा है, लाइबिलिटी। लास्ट है 6 पॉइंट, इसमें आपको दे रखा है लाइबिलिटी। ठीक है, अब इसमें मैं लिख देता हूं, ये ध्यान रखना, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर इज अनलिमिटेड। अनलिमिटेड आई बात समझ में? अब इधर सुनो, जैसे मैंने आपको एग्जांपल क्या दिया, ए पार्टनर है, बी पार्टनर है और सी पार्टनर है। ठीक है, एक होता है एम्प्लॉय, एम्प्लॉय तो उसके अंडर में काम करता है, लेकिन ये सब क्या है, पार्टनर है। पार्टनर का मतलब इसका भी कुछ पैसा लगा हुआ है, इसका भी कुछ पैसा लगा हुआ है और इसका भी कुछ अमाउंट लगा हुआ है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये अपने आप में क्या है, ओनर है। क्या है, ओनर है ना, कोई किसी के अंडर में नहीं है, सब अपने आप में क्या है, ओनर है। जब ये सब अपने आप में ओनर है तो इनकी लायबिलिटी क्या होती है, लायबिलिटी मतलब किसी से आपने जैसे कुछ फर्म से अपने कुछ क्रेडिट पे ले रखा है, तो क्रेडिट पे ले रखा है तो हमें लायबिलिटी अनलिमिटेड, कितनी भी अपन क्या कर सकते हैं, पे कर सकते हैं। तो इसमें ध्यान रखो, लायबिलिटी ऑफ पार्टनर इज अनलिमिटेड, उसकी लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड। ठीक है, तो इसके 6 पॉइंट है। क्या था फर्स्ट, एक तो 2 और मोर पर्सन होंगे। सेकंड क्या दे रखा है आपको, एग्रीमेंट, कौन कौन से टाइप के होते हैं, बिजनेस में आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। नेक्स्ट है म्यूचुअल एजेंसी होती है दोनों के बीच में, मतलब जितने भी पार्टनर है। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट शेयरिंग करने के लिए क्या रहता है ना, और फिर लायबिलिटी इनकी क्या होती है। क्लियर है?